8-11 बजे की एफआईआर की सर हमने 8 बजे मेरी जांच रोक रहे हैं सर। फाइल लेके आइए सर, मेरी फाइल देखिए ना आप सर, मुझे मुल्जिम कोर्ट में पेश करने से रोक रहे हैं। इस वीडियो में जिन लोगों के बीच बहस हो रही है उसमें पुलिस की वर्दी पहने लोग जो खड़े हैं वो हिमाचल पुलिस के अधिकारी और सिपाही हैं, और हिमाचल पुलिस के साथ सादे लिबास में जो लोग बहस कर रहे हैं दरअसल वो लोग दिल्ली पुलिस के लोग हैं, जिनके साथ हो रहा वाद विवाद दरअसल कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर, गिरफ्तारी, रिमांड, जांच और पेशी को लेकर है। इस वाद विवाद को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। 8-11 बजे की एफआईआर की सर हमने 8 बजे मेरी जांच रोक रहे हैं सर। फाइल लेके आइए सर, मेरी फाइल देखिए ना आप सर, मुझे मुल्जिम कोर्ट में पेश करने से रोक रहे हैं। आपको ट्रांजिट रिमांड ले लो सर। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। दरअसल ये कहानी सिर्फ दो राज्यों की पुलिस के आमने सामने आ जाने मात्र की नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप के साथ राजनीतिक लड़ाई में बदले की कार्रवाई और पूर्व में की गई दूसरे राज्यों की पुलिस कार्रवाई में बाधा बनने की भी है। सच कहूं तो इस कार्रवाई के पीछे हिमाचल पुलिस भले ही कानूनी हवाला दे रही हो, लेकिन इस कार्रवाई के पीछे जैसी सियासत केंद्र सरकार कर रही है, कुछ वैसी ही सियासी चाल हिमाचल सरकार ने पुलिस को आगे करके चली है। आपको बोल आप ट्रांजिट रिमांड ले लो सर। मेरे पास 24 घंटे का समय है, मैं कोर्ट में अपने पेश कर दूंगा। आप कोर्ट गए थे सर, 24 घंटे का मेरे पास समय है। आप सर एक बताइए, आप कानून जानते हैं ना सर? आप भी कानून जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांजिट रिमांड ले सकते हैं, आप पूरे दिन कोर्ट में। दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच जो टकराव हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीच सड़क पर दिखाई दिया, जो लोग आपस में कानूनी पाठशाला खोलकर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कानून जानते हैं ना। कानून जानते हैं ना सर? आप भी कानून जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांजिट रिमांड ले सकते हैं। दरअसल ये लोग एक दूसरे की अग्नि परीक्षा नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस सवाल के बहाने उन सियासतदानों को संदेश दे रहे हैं जिनके इशारे पर दूसरे राज्यों के पुलिस कार्रवाई को रोका जाता है। मतलब ये कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर भरोसा ना हो तो दिल्ली पुलिस के अफसर को सुनिए कैसे हिमाचल पुलिस के अधिकारी के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अब देखो भाई, 24 घंटे है मेरे पास, मैं कोर्ट में पेश कर सकता हूँ। मैंने आपको बता दिया, आप ट्रांजिट रिमांड ले सकते हैं। 24 घंटे हैं अभी भी मेरे। अभी सर 24 घंटे पूरे हो गए आपके पास? आपके लिए 24 घंटे पूरे हो गए? 24 घंटे पूरे हो गए? मेरे ट्रांजिट रिमांड नहीं लेना है सर। ये हालात असल में क्यों बने, इसको समझने से पहले इस बात को समझना होगा कि दिल्ली पुलिस हिमाचल पुलिस के सामने टकराव की स्थिति में कैसे पहुंच गई। आखिर दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हिमाचल पुलिस को दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। इस टकराव के पीछे की वजह समझने के लिए इन 4 तस्वीरों को ध्यान से देखिए, क्योंकि इन्हीं 4 तस्वीरों के इर्द गिर्द पूरी कंट्रोवर्सी छिपी हुई है। पहली तस्वीर दिल्ली में कुछ दिनों पहले हुए AI इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की है, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर के साथ कंप्रोमाइज लिखकर ट्रेड डील को देश के खिलाफ बताकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उसमें यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु समेत 8 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जबकि इसी प्रदर्शन में शामिल 3 और कार्यकर्ताओं की तलाश में दिल्ली पुलिस ने शिमला में एक होटल में छापा मारा, जहां से 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इसकी सूचना मिलते ही हिमाचल पुलिस सक्रिय हुई और दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को प्रोटोकॉल तोड़ने, हिमाचल पुलिस को जानकारी न देने और कागजी कार्रवाई पूरी न करने का हवाला देकर कानूनी विवाद में फंसाकर रोक दिया। अब तक काफी हद तक तस्वीर साफ हो गई होगी कि दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच टकराव की स्थिति क्यों बनी। इस प्रशासनिक टकराव की जो तस्वीरें हम सब सार्वजनिक तौर पर देख रहे हैं, दरअसल उसके पीछे असली टकराव राजनीतिक है, क्योंकि दिल्ली के AI इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो उसको देश के खिलाफ बताकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 7 कार्यकर्ताओं के साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बाकी जिन 3 कार्यकर्ताओं अरबाज, सौरभ और सिद्धार्थ की तलाश थी, उनको दिल्ली पुलिस ने शिमला से लगभग 120 किलोमीटर दूर रोहडू में ठहरे एक होटल से गिरफ्तार किया है, क्योंकि AI समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के पीछे साजिश देखने वालों ने उनको मुजरिम बना दिया है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके सत्ताधारी पार्टी को खुश करने का काम किया है
और इसको सबसे ज्यादा बल तब मिला जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर सियासत करते हुए देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बहाने कांग्रेस को नंगी और गंदी राजनीति का मोहरा बना दिया। इस देश ने आजादी के बाद न जाने किस किस तरह के प्रदर्शन देखे हैं। एक बार तो लोहिया के कहने पर एक महिला संसद परिसर में आ गई और नेहरू जैसे ही गाड़ी से उतरे, महिला ने नेहरू का गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि भारत आजाद हो गया, तुम देश के प्रधानमंत्री बन गए, मुझ बुढ़िया को क्या मिला। इस पर नेहरू का जवाब था कि आपको यह मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़कर खड़ी हैं। लेकिन तब किसी ने उस महिला को देश विरोधी साजिश का हिस्सा नहीं बताया और न ही उस महिला के पीछे खड़े लोहिया को इसके लिए जिम्मेदार माना। सवाल है कि आज क्या ऐसा संभव है, क्योंकि आज तो देश के प्रधानमंत्री महिला सांसदों का विरोध का सामना न करना पड़े इसलिए वो संसद में नहीं आते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इन्हीं गिरफ्तारियों को लेकर हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को शोघी में 25 फरवरी की शाम को रोक लिया था। हवाला दिया कि दिल्ली पुलिस ने कानूनी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए और सादे भेष में हमारे प्रदेश के लोगों का अपहरण करके ले जा रही है। इसको लेकर मिडनाइट शिमला में तनाव चरम पर दिखाई दिया। आपसी कहासुनी से लेकर कानूनी प्रोटोकॉल से लेकर कोर्ट कचहरी तक सब कुछ हुआ। तब जाकर शिमला से दिल्ली पुलिस को हिमाचल पुलिस ने आगे बढ़ने दिया। सवाल है कि जो दिल्ली पुलिस इस टकराव से पहले ही कोर्ट का चक्कर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर काट चुकी थी, वो दिल्ली पुलिस शिमला से दिल्ली रवाना होने से पहले और गिरफ्तारी के तय मानकों को पूरा करने में लापरवाही क्यों बरत रही थी। आखिर हिमाचल पुलिस को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जानकारी देने से क्यों भाग रही थी, जिस पर हिमाचल पुलिस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसमें किसी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। आप बिना वर्दी में आए, बिना एफआईआर करे आप किचन के जरिए उस होटल में घुस रहे और उनको उठा के ले जा रहे, ये नियम के तहत था। तो आपको एफआईआर होनी चाहिए थी, आपके पास वारंट होना चाहिए। और होता तो ये है कि वो भी लोकल मजिस्ट्रेट से आपको वारंट लेना होता है, पुलिस वर्दी में होनी चाहिए, उनके पास एफआईआर होनी चाहिए, लोकल मजिस्ट्रेट से वो उनकी गिरफ्तारी का वारंट लेते। किसी चीज को फॉलो नहीं किया। सोचिए, दिल्ली पुलिस एक दूसरे राज्य में घुसकर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में हिमाचल पुलिस ने जब दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर एफआईआर दर्ज की, तब 2 प्रदेशों की पुलिस के टकराव की तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई दी। 8-11 बजे की एफआईआर की सर हमने, 8 बजे मेरी जांच रोक रहे हैं सर। फाइल लेके आई सर, मेरी फाइल देखिए ना आप सर, मुझे मुल्जिम कोर्ट में पेश करने से रोक रहे हैं। आपको बोलो आप ट्रांजिट रिमांड ले लो। सवाल है कि क्या ये पहली बार हुआ जब 2 राज्यों की पुलिस किसी की गिरफ्तारी पर आमने सामने आ गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी शासित राज्य यूपी में कई दफा देखने को मिल चुका है। जैसे हाल ही में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और प्रशांत किशोर की चैट से विवाद में आरोपी सुरजीत दास गुप्ता को बंगाल पुलिस गिरफ्तार करना चाहती थी। इसकी जानकारी यूपी पुलिस को दी गई। बकायदा महुआ मोइत्रा की शिकायत पर यूपी पुलिस आरोपी सुरजीत दास गुप्ता के घर गई, लेकिन जैसे ही अमित मालवीय से आरोपी ने बात कराई, वैसे ही पुलिस के तेवर ढीले पड़ गए। इस मामले में बंगाल पुलिस का आरोप है कि नोएडा पुलिस ने आरोपी सुरजीत दास गुप्ता की गिरफ्तारी में सहयोग नहीं किया और उसे गिरफ्तारी से बचा लिया। इससे पहले जून 2024 में नोएडा में यूट्यूबर अजीत भारती की गिरफ्तारी करने पहुंची कर्नाटक पुलिस को भी यूपी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करने दिया, मतलब सहयोग ही नहीं दिया। इसी तरह से दूसरा मामला भी हुआ। मई 2022 में नोएडा में एंकर अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए पहुंची राजस्थान पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था। तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। अब जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तब तेरी पुलिस और मेरी पुलिस के बीच विवाद देखने को मिल रहा है। ये तो होना ही था, क्योंकि यूपी में बीजेपी ने वही किया जो आज हिमाचल में कांग्रेस कर रही है। बताया जा रहा है कि आपने क्या किया। ये सीधी सीधी से लड़ाई सिर्फ पुलिस वर्सेस पुलिस की नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे से टकराव ये है कि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई जिस तरह से की जा रही है, उसको लेकर अगर ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो भी उसमें गुरेज नहीं किया जाएगा। सीधा सा संदेश ये है, क्योंकि इसी फॉर्मूले पर बीजेपी चलती है और अब बीजेपी के फॉर्मूले पर एक तरह से कह लीजिए कि कांग्रेस भी उतर आई है। यही हिमाचल में देखने को मिला।
नमस्कार दोस्तों,